चार दोस्त रवि, प्रिया, अमन और मीरा गर्मी की छुट्टियों में सुंदरबन के घने जंगलों की खोज में निकल पड़े। वे हमेशा से एक ऐसे साहसिक अनुभव का सपना देखते थे जहां वे प्रकृति की छुपी हुई रहस्यों को जान सकें। अपनी बैकपैक, दूरबीन और कैमरों के साथ वे जंगल में गहरे तक गए, जहां उनका मार्गदर्शन एक अनुभवी स्थानीय गाइड गोपाल कर रहा था। यह एक चमकदार, धूप से भरी सुबह थी जब वे वहां पहुंचे। जंगल में मिट्टी और हरियाली की खुशबू फैली हुई थी और अज्ञात जानवरों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने उन्हें रास्ते पर बने रहने और समूह से ज्यादा दूर न जाने की सलाह दी, लेकिन दोस्त उत्साहित थे और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे जंगल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। जब वे और गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना और जंगली मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों पर जमी हुई शैवाल ने उस संरचना को रहस्यमयी बना दिया। मीरा ने दीवार पर एक अजीब प्रतीक देखा जो किसी प्राचीन मानचित्र जैसा लगता था। प्रिया, जो इतिहास में रुचि रखती थी, ने जल्दी से उसे पढ़ा और महसूस किया कि यह मानचित्र शायद जंगल के किसी छिपे हुए खजाने तक ले जा सकता है। उत्साहित होकर दोस्तों ने उस मानचित्र का पालन करने का निर्णय लिया। मानचित्र उन्हें जंगल के उस घने हिस्से में ले गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। वहां उन्हें अपनी पहली चुनौती मिली, एक गहरी खाई जो ना तो कूद कर पार की जा सकती थी और ना ही पैरों से। अमन, जो सबसे ज्यादा होशियार था, ने देखा कि दूसरी तरफ एक पेड़ की शाखा से रस्सी लटक रही थी। कुछ टीम वर्क और योजना बनाकर वे बेलों और शाखाओं का इस्तेमाल कर एक अस्थायी पुल बना पाए। इसके बाद वे मानचित्र के अनुसार आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें तरह तरह के जंगली जानवर मिले। आसमान में झूलते बंदर, घास में चरते हिरण और दूर कहीं एक बाघ भी दिखा। हालांकि वे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन साहसिकता का जोश उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। जब सूरज डूबने लगा तो दोस्तों को एहसास हुआ कि वे कई घंटों से मानचित्र का पीछा कर रहे थे। तभी वे एक छुपी हुई गुफा तक पहुंचे और उसका प्रवेश द्वार मोटी बेलों से ढका हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने बेलों को हटाया और अंदर प्रवेश किया। गुफा गीली और अंधेरी थी और अंदर की दीवारों पर हल्की सी चमकती हुई बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की रोशनी थी। गुफा के केंद्र में एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर रत्न जड़े हुए थे और जो एक जंग लगे लोहे के ताले से बंद था। रवि ने उसकी सतह पर एक लकीर देखी जो कह रही थी, जंगल का खजाना केवल वही पा सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। यह एक पहेली थी जो उन्हें अपने हक को साबित करने का अवसर दे रही थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने यह समझा कि सही उत्तर यह था कि वे खजाना नहीं लें, बल्कि इसे ऐसे छोड़ दें जो जंगल के प्रति उनका सम्मान दिखाए। जैसे ही वे पलटे, गोपाल, जो उनका पीछा कर रहा था, मुस्कुराए। जंगल में कई राज हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना है इसे समझना और इसका सम्मान करना। थके हुए लेकिन संतुष्ट दोस्त वापस लौटे, यह जानकर कि उन्होंने सोने या रत्नों से कहीं बड़ी चीज पाई, एक साहसिकता, दोस्ती और जंगल के रहस्यों का अनुभव।